हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बायोलॉजी का क्लास चल रहे थे, जीव विज्ञान का ऑल एग्जाम के लिए। तो उसमें हम लोग आज देखेंगे जीवों का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसमें हम लोग सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे जीवों के नामकरण में, तो बाइनोमियल द्वि नाम पद्धति, द्वि नाम पद्धति, द्वि नाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या नेम। तो ये हम लोग देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि इस पद्धति को दिए कौन थे। तो इस पद्धति को सबसे पहले जो दिए थे वो थे कैरोलस लिनियस। इसको देने वाले थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। और ये कब दिए थे? 1753 में। कहीं कहीं 51 भी मिलता है, तो ये उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, ये सब नहीं आता। ये क्या दिए थे? इन्हीं को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया, यानी आधुनिक नामकरण के ये पिता हैं, वर्गीकरण के भी पिता हैं। तो ये क्या किए, ये दिए क्या थे, सबसे पहले ये समझे। तो ये जो नोमेनक्लेचर बताए थे उसमें जो फर्स्ट नेम था, पहला फर्स्ट नेम, इसको हम लोग लिखते थे जीनस से, यानी जीनस। और ये जीनस क्या हो गया हम लोग का। और सेकंड नेम ये भी देखेंगे हम लोग। तो सेकंड नेम स्पेसीज से लेते थे हम लोग। तो जीनस और स्पेसीज, इसका अर्थ हम लोग समझे क्या, ये समझे पहले। जाति या प्रजाति होता है, जाति कहें या प्रजाति, या प्रजाति एक ही चीज हुआ ये स्पेसीज का अर्थ। और जीनस का अर्थ होता है कि किस से बिलोंग करता है ये समझ जाए। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अभी देख लेते हैं ये ग्रुप वाले मेंबर को कि ये होते क्या है, थोड़ा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग याद जो करेंगे वो सबसे ऊपर होता है हम लोग का जगत। जगत जिसको हम लोग कहते हैं किंगडम। किंगडम। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है फाइलम, जिसको हम लोग संघ कहते हैं। संघ या इसी को भाग भी कहा जाता है। और ये होता है हमारा फाइलम। फाइलम के नीचे होता है क्लास यानी वर्ग। वर्ग। और ये होता है हम लोग का क्लास अंग्रेजी में, यानी किंगडम के नीचे फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास, वर्ग, वर्ग के नीचे गण, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर। गण के नीचे जो होता है कुल। कुल को हम लोग कहते हैं फैमिली। फैमिली। कुल के नीचे होता है वंश, और वंश को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीनस। और इसके नीचे होता है हम लोग का, वंश के नीचे होता है, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, दिख ही रहा होगा, वंश के नीचे होता है हम लोग का जाति। जाति। और जाति क्या हो गया? स्पेसीज। तो हम लोग सबसे पहले यहीं से समझेंगे, सारा यहीं से होता है। तो इसी दो को उठा के नोमेनक्लेचर दिए थे कार्ल्स लिनियस, ये दोनों को उठाए थे। अब ये समझे, ये दोनों को जब उठाए थे तो पहला हो गया जीनस और दूसरा स्पेसीज, यानी फर्स्ट नेम हम लोग जो जीनस लिखते हैं इसको हम लोग वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? वंश। और दूसरा जाति से नाम, ये कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस।
तो सबसे पहले हम लोग क्या ऐड करेंगे, किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे चार चार का 1 2 3 4, फिर यहां से 3, यानी फैमिली कुल होता है। उसके नीचे वंश, वंश के नीचे बहुत सारे मेंबर जाति। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी समझ जाए। एक तो ऑर्डर में याद रखना है, सबसे कम संख्या किसका, जगत का। सबसे ज्यादा संख्या किसका हो जाएगा, स्पेसीज का, यानी सबसे ज्यादा संख्या किसका हो जाएगा, स्पेसीज। सबसे ज्यादा यही होगा। और सबसे कम कौन होगा, सबसे कम संख्या। अभी तो मात्र का संख्या में तो 5 ही है, ये 6 आ गया है, कार्ल बुश के थ्रू बताए थे आप लोग को। और सबसे ज्यादा संख्या इसका तो अनंत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, जगत, जगत के नीचे फाइलम, फाइलम के नीचे, मेरे साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जगत, जगत के नीचे संघ यानी किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर। उसके बाद फिर 3 एक साथ, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। फैमिली, जीनस, स्पेसीज। स्पेसीज की संख्या बहुत ज्यादा और किंगडम की संख्या बहुत कम। तो ये एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर पे सजाए जाते हैं, यानी बहुत सारी जाति को मिला के, यानी प्रजाति, जाति या प्रजाति कहेंगे, यहाँ पे लिख दिए हम। बहुत सारे प्रजाति जाति को मिला के क्या बनता है, एक वंश बनता है। फिर बहुत सारे वंश को मिला के एक कुल बनता है यानी फैमिली। और बहुत सारे फैमिली को मिला के एक ऑर्डर बनता है जिसको गण कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्डर को मिला के वर्ग यानी क्लास। फिर बहुत सारे क्लास को मिला के एक संघ यानी भाग, फाइलम। बहुत सारे को मिला के अब एक जगत बन गया। तो ये हो गया हम लोग का ऑर्डर। इसी नाम से ये ऑर्डर रखे। जैसे कुछ नाम पॉपुलर है और उनको हमको याद भी रखना है, तो जैसे हम लोग याद करेंगे, मानिए कुछ तो याद करना है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट में याद रखें मैन, मैन, तो इसका नाम क्या होगा, तो होमो, ये याद रखें, इसका नाम क्या हो गया, होमो, होमो सैम्पियन। लिन, अब ये क्या हुआ, तो ये मेन नाम हो गया। हम लोग देखे होमो सैम्पियंस लिन, ये हम लोग का मेन नाम हो गया। और ये नाम लिखने समय ये भी ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम और ये सेकंड नेम। नाम लिखे या आपको ऐसे ऑप्शन टिकने के लिए मिलेगा, वो भी ध्यान दें। तो फर्स्ट नेम होमो, यहां कैपिटल लेटर से शुरू करना है, ये याद रखें, फिर से कैपिटल लेटर से। लेकिन यहाँ पे सेकंड में जब स्टार्ट करेंगे तो स्मॉल लेटर से। किससे स्टार्ट करेंगे, स्मॉल लेटर से। लिन किसको इंडिकेट करता है, हर एक चीज में आपको यही दो मिलेगा, फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पेसीज, यही दो आपको मिलेंगे। फिर आप याद रखेंगे लिन क्या है, तो लिन हो जाएगा आपका साइंटिस्ट का नाम, लीनियस, लीनियस। ये लीनियस क्या थे, कैरोलस लीनियस यही तो दिए थे। तो सबसे पहले लीनियस का अर्थ क्या समझे कि जिस स्पेसीज को सबसे पहले जो नाम दिए या ढूंढ के निकाले वो अपना नाम अंत में लगाते हैं। तो इसलिए इसका नाम हो गया होमो सैम्पियंस लिन। तब आदमी को खोजे नहीं थे, सबसे पहले इसका नाम दिए थे होमो सैम्पियंस लिन, इसीलिए अंत में इनका नाम लगा है। इससे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस किसका हो जाएगा, होमो सैम्पियंस का। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी, और कुछ नाम और देखते हैं। सेकंड देखते हैं, जैसे सेकंड में मानिए हम लोग को कुछ और नाम रखना है, जैसे किसी स्पेसीज का एक मैंगो का ले लेते हैं, आम का, मैंगो। तो इसका नाम भी हम लोग इसी तरह लिखेंगे, मैग्नीफेरा इंडिका। इसका नाम क्या होगा, देखें, मैग्नीफेरा मैग्नीफेरा इंडिका। अब देखें यहां पे ये फर्स्ट जो नाम है, ये नाम भी आपको याद रखना है। एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या है या फिर इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, ये भी याद रखना पड़ता है। और ये टिकेंगे आप लोग ऑप्शन में, मैग्नीफेरा इंडिका। ये तो थोड़ा इजी हो गया। तो मैग्नीफेरा क्या हो गया, इसको समझे हम लोग, ये फर्स्ट नेम हुआ, फर्स्ट नेम। और ये क्या हो गया, सेकंड नेम। तो फर्स्ट नेम किसका रखे हैं, जीनस का, सेकंड नेम किसका, इसका। तो ये दो हम लोग याद कर लेते हैं, मैंगो और होमो सैम्पियंस का।
मैंगो और होमोसैपियंस यानी मैन और आम का याद कर लेते हैं। और ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, हम इसको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम इस पे, कम से कम वहां तो ये वाला आप लोग लिख लें, यानी ये जान जाए, फिर ओ, फिर हम और थोड़ा नाम लिखेंगे, ये जरूरी है आप लोग को याद करने के लिए। 5-5 या 4-4 का लिस्ट बनाना जरूरी है। तो हम चलिए यहाँ पे कुछ आपको दे देते हैं। चलिए जैसे 3 नंबर में अब कुछ हम लोग पहले हम लोग प्लांट का कुछ बॉटनिकल नेम याद कर लेते हैं, यानी ये नेम 2 नाम, फिर हम लोग मेन पे आएंगे, आदमी पे यानी एनिमल पे। तो तीसरा में हम लोग याद कर लेते हैं, जैसे पी मटर, पी यानी मटर, तो इसका नाम होता है पाइजम सैटिवम, इसका नाम हो जाएगा सैटिवम। तो फिर इसी तरह ये सैटिवम और ये पाइजम। फिर हम लोग चौथा याद कर लेते हैं, धान, जिसको हम लोग राइस कहते हैं, ओराइजा सैटिवा। पांचवा गेहूं, व्हीट। अब ये कुछ कुछ टर्म याद रखेंगे, जैसे यहां पे सरसों, ये सबका धान का ओराइजा सैटिवा, और ये क्या हो जाएगा ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम ये नाम हो गया गेहूं का। जैसे एक और नाम यहाँ पे 6 नंबर में याद कर लेते हैं, ये हो गया हम लोग का सरसों का। सरसों में क्या समझेंगे, मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का नाम क्या हो जाएगा, ये भी याद रख लेंगे थोड़ा सा। ब्रैसिका फैमिली से आता है, तो ब्रैसिका, और नीचे लिख रहे हैं हम कॉम्पेस्ट राइस। तो ये हो गया सरसों का नाम। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ यहां तक, जैसे यहां देखें मैंगो, मैंगो से शुरू किए हम लोग, मैंगो का याद कर लिया, याद रखेंगे 5, यानी मैंगो, मैंगो से लेकर सरसों तक, यहां तक बॉटनिकल नेम याद कर लिए। फिर हम लोग कुछ और लिस्ट बनाते हैं, जैसे जो हम लोग पालतू जानवर का करते हैं उसका देख लेते हैं यहां पे। जैसे फिर एक में कर लेते हैं हम लोग काऊ, गाय, दूसरा में डॉग, डॉग यानी कुत्ता, इसका भी देख लेते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे किसका, कैट, बिल्ली का। और ये सब नाम डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद कुछ स्नेक का, सांप का देखेंगे। फिर हम लोग सांप के देखने के बाद कुछ लियोपार्ड ये सब का देखेंगे। तो काऊ का बॉस क्या हो जाएगा, बॉस, और इंडिकस, बॉस इंडिकस। डॉग कुत्ता, कैनिस, फैमिली रिच। फिर कैट बिल्ली यानी फेलिज, फेलिज डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई मैस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका डोमेस्टिका, ये दोनों एक ही साथ याद रखेंगे, कैट और हाउस फ्लाई, इसको हम लोग देख लिए। तो इसके बाद कुछ और देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये तो नॉर्मली मैक्सिमम को मालूम ही रहता है। इसके अलावा हम लोग जैसे देख लेते हैं एक ट्रेंड, जैसे यहां से एक में लायन, शेर,
दूसरा लियोपार्ड, लियोपार्ड। फिर हम लोग तीसरा देख लेते हैं, लियोपार्ड को पैंथर भी कहते हैं, पैंथर। टाइगर, टाइगर। फिर आप लोग लिखेंगे, फिर हम इसको हटाएंगे तो लायन का क्या हो जाएगा, एक ही साथ याद रखें, पैंथर। तो फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा, पैंथर, लियो। फिर इसका क्या हो जाएगा, पैंथर पार्डस, PARDUS, पार्डस भी लिख सकते हैं इसे। पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस। तो ये हो गया। लेकिन अगर चीता होगा तो चीता का पैंथेरा ग्रुप से नहीं आता। ये तीनों इसलिए हम लोग बताएं कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पैंथेरा से होता है। पैंथेरा से तीनों याद कर लेंगे। चीता का पैंथेरा से नहीं होगा, उसका अलग होता है। तो इसको हम लोग हटाते हैं, देखते हैं फिर इसका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हटाते हैं हम। अब फिर कुछ और नाम जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे कोबरा, इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, ये दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग नाम होता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इंडियन कोबरा, फिर दूसरा याद कर सकते हैं हम लोग, किंग कोबरा, किंग कोबरा। तो हम लोग इसको याद करेंगे कैसे, ये कुछ प्लांट का यानी बोटनिकल नेम होगा, ये जूलॉजिकल नेम होगा। ये नॉर्मल अपने दिमाग से क्या बैठाएंगे कि अपने हमारे लोग नेचर में क्या होता है हम लोग के आसपास, तो क्या कुत्ता, गाय, फिर हमारे पास ये बिल्ली, हाउस फ्लाई, ये सब होते हैं। फिर ये कुछ होते हैं जो जंगली होते हैं, लायन, लियोपार्ड, जो एक ही ग्रुप से होते हैं। तो इनके लिए तो सिंपल इजी है, टाइगर तो टिग्रिस, लायन तो लियो, और आगे पैंथर, पैंथर पैंथर लगा है, और लियोपार्ड यानी पैंथर, पैंथर तो पार्डस, पैंथेरा पार्डस। ये तो तीनों आसानी से याद हो जाएंगे। काऊ के साथ देखिए, कुत्ता कैनिस, क से कुत्ता, क से कैनिस, इसको याद कर सकते हैं यहाँ पे। फिर बिल्ली, फेलिस, बिल्ली फेलिस, आप लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आ जाएगा। हाउस फ्लाई, और दोनों के अंदर क्या है, डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। तो इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको भी आप लोग याद कर सकते हैं, राइस वाला को। और ये तो तीनों आपको याद ही होगा। थोड़ा इसका देख लेते हैं, इंडियन कोबरा का नज्जा, नज्जा, नजा नजा। लेकिन ये जब किंग कोबरा का आएगा तो नजा नजा नहीं होगा, वो इंडियन कोबरा का है। ऑफियोफेगस है, कन्ना होगा, ऑफियोफेगस, हैन्ना। तो ये हो जाएगा किसका, किंग कोबरा का। तो इसी तरह बहुत सारे नाम है, बहुत सारे, कितना याद करेंगे हम लोग, जितना काफी है इतना ही आप लोग को याद रहेगा, इतना ही एग्जाम में सारे सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और ये वीडियो आपके पास कंटिन्यू पहुंचता रहे, इसलिए आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।